मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट मेंसुरेशन जो एडवांस सेक्शन है उस पे कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट जो भी तरीका होगी सारा हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और कुछ बात इसमें डिस्कस करना है। पहला बात ये डिस्कस करना है क्या, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे मॉर्निंग में 8 और 9 के बीच अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इस बीच में आप लोग हमेशा अच्छे तरीका से टाइम को मेंटेन कर लेंगे और जो वीडियो का अपलोड करेंगे तो उस समय अगर आप देखेंगे तो आपका मतलब क्या होगा ये पता चल जाएगा कि नहीं इस समय सर अपलोड करने वाले हैं और इस समय हमको जिस प्रकार से आप क्लास की टाइमिंग होती है उस प्रकार से आप अच्छे तरीका से ध्यान से उस बात को समझने का प्रयास करें और आपको लगेगा कि नहीं इस तरह भी हम एक क्लास में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं जो भी बात आज हम लोग करेंगे पीडीएफ मेंस लेवल के लिए करेंगे, स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, दोनों एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण होगी। यदि आप देखेंगे तो मेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन आता है, पीटी में भी आता है। और फिलहाल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए तरीका के साथ, एक नए उम्मीद के साथ हम लोग बात करेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले जो कॉन्सेप्ट को, तो यदि आप देखेंगे तो आपको बड़ी बारीकी से मतलब एक कंप्लीट इस तरह से हम चीजों को व्यवस्थित करके आपके पास लाने का प्रयास किए हैं। यदि इस तरह से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा नहीं वास्तविक में सर कितना मेहनत करके सारा चीज हम लोग को काम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो शुरू से अंत तक देखने का प्रयास, जैसे कि हमने बोर्ड पे लिखा भी है इसको डिफिनेशन के रूप में। तो कह रहा है कि क्षेत्रमिति जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्षेत्रमिति एक गणित की शाखा है। मतलब क्षेत्रमिति जो है गणित की एक शाखा मतलब ब्रांच है, एक पार्ट है। जैसे कोई वृक्ष होती है उसका एक पार्ट होती है, एक टहनी होती है, एक शाखा होती है, उसी प्रकार से गणित की एक पार्ट है जिसके अंतर्गत मतलब रेखाओं, लंबाई, कोण, समतलीय आकृतियों, क्षेत्रफल, ठोसों के क्षेत्रफल तथा आयतन की माप की जाती है। मतलब मेंसुरेशन में सारा बात आपको इंक्लूड कर दिया गया है, चाहे कोण की बात हो, चाहे रेखा की बात हो, चाहे समतलीय आकृति की बात हो, चाहे ठोस की बात हो, चाहे क्षेत्रफल की बात हो, चाहे आयतन की बात हो, सारा चीज को जब हम लोग निकालते हैं तो इसी को हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं। अब मेंसुरेशन को हम लोग दो भाग में बांटने का प्रयास करते हैं या इसका दो प्रकार भी होता है, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो क्षेत्रमिति को कितने प्रकार होते हैं तो हमने लिखा है क्षेत्रमिति के दो प्रकार होते हैं, यानी दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स का नाम जो है आपका 2D हुआ है ना, जिसको हम लोग एक अपने आम भाषा में है ना 2 डायमेंशन के रूप में जानेंगे। दूसरा भाषा है आपका 3D, तो 3 डायमेंशन के रूप में जानेंगे। अब यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2D क्या है, ये 3D क्या है, इसका हम लोग पहले डिफिनेशन से समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो फिलहाल तो अभी हम व्याख्या इसके बारे में बताने का प्रयास करें। जो चीज आपने मेंसुरेशन के बारे में समझा, पहली बात मेंसुरेशन में किस तरह की काम करते हैं, किस तरह से हम लोग यूज करेंगे वो बात हमने बताया। उसके बाद हमने ये सिखाने का प्रयास किया मेंसुरेशन का कितने प्रकार होते हैं। जस्ट लाइक आप समझे एक आदमी है उसका दो बेटा है, तो एक बेटा का नाम 2D है, एक बेटा का नाम 3D है। तो 2D बेटा का क्या नाम है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज गुण हो सकती है वो बात करेंगे। 3D वाले बेटा का क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, किस तरह से हम लोग समझेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट इसका जो डिफिनेशन होगी उस पर बात करते हैं। तो हमेशा कहेंगे यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जब तक शुरू से अंत तक नहीं देख पाएंगे तो आपका जो चीज आप सीखने वाले हैं वो आप बेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी सोच और समझ के साथ आगे इसी तरह हम काम करते रहेंगे। आप लोग भी लुत्फ उठाइए, इस लॉकडाउन का मजा लेते रहिए ताकि जो समय आपके पास है वो भरपूर लाभ उठा पाए। तो 2D के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हमने बताया था ये सारी बातें क्या होगी, उसी पे हम लोग अब बात करते हैं। 2D जिसको इंग्लिश में 2 डायमेंशन कहते हैं, क्या होता, व्हाट इज 2 डायमेंशन, है ना। तो बहुत सारे इसके पीछे राज भी है, जब आप गहराई से समझेंगे, आपके बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, तो हमने बारीकी से आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो पहले डायरेक्ट हम लोग मुद्दा पे आते हैं। तो कहता है क्या, इस प्रकार की आकृतियों में
मोटाई गहराई नहीं होती, न तो मोटाई होती है न तो गहराई होती है। जब भी इस प्रकार की बात आ जाए, न तो मोटाई का चर्चा न तो गहराई का चर्चा। गहराई मतलब ऊंचाई का हो गया, मोटाई मतलब जो लंबाई के भी रूप में हम लोग समझ सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे, न तो लंबाई मोटाई हो सकती है, न तो गहराई हो सकती है। गहराई का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई गड्ढा के रूप में हम लोग जानते हैं, इस रूप में यहाँ पे नहीं होगी। और मोटाई के रूप में ये होगी, जैसे मान लेते हैं कोई भित्ति होती है ना, तो भित्ति की जो मोटाई होती है, एक बाहरी आयतन के रूप में, एक भीतरी आयतन के रूप में। यहाँ पे ये इस प्रकार से लाइन और रेखा होगी जो मतलब मोटाई जो निग्लिजेबल होगी, बहुत कम रूप में होगी, समझ गए, मेजरमेंट के रूप में होगी। इसलिए मोटाई और गहराई की चर्चा नहीं होगी। तो हम लोग 2D कहते हैं। 2D में आपका क्या क्या हो सकती है, तो त्रिभुज हो सकती है, चतुर्भुज हो सकती है, आपका बहुभुज भी हो सकती है, आपका वृत्त भी हो सकती है। तो ये सब जो इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे 3D पे। 3D मतलब 3 डायमेंशन क्या होती है, तो इसका जो डिफिनेशन के बारे में अगर हम बहुत बारीकी से समझ लेंगे, तो ऐसी वस्तुएं जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई और मोटाई भी हो, मतलब गहराई लंबाई तो हो ही, चौड़ाई भी हो, और साथ ही साथ गहराई की भी चर्चा हो, है ना, मोटाई की भी चर्चा हो, है ना, ये क्या कहलाते हैं, 3D मतलब 3 डायमेंशन करते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन है, घन भी है, घनाभ भी है, और सारे फंक्शन इसमें आते हैं। तो हम लोग जब इसको पाठ को व्याख्या करेंगे तो 3D में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। 2D में क्या क्या टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है उस पर बात करेंगे। तो इसी तरह हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग इसको अच्छे तरीका से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको अभी लिखने का टाइम नहीं है तो बाद में भी आप लिख सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो आप लोग करते रहे, हम तो आपके लिए काम कर ही रहे, है ना। दशरथ मांझी का डायलॉग वही है, जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। इस लॉकडाउन में जो समय हम लोग को मिल पाया है, इस समय को यूज करना सीखिए, है ना। दोस्तों के भी चर्चा चलाइए। इस चैनल पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ काम होते हैं, तो हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग 2 पॉइंट के बारे में अच्छे तरीका से समझेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमने तो हमेशा कहते हैं युग चाहे जो भी रहा हो, युग चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप ऑफलाइन माध्यम से पढ़िए, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़िए। कहीं आपके मन में होगा कि ये समय टल जाएगी, कल के डेट में हम बिना वैसे, कुछ भी संभव नहीं है, आपको काम करना ही पड़ेगा। ऑफलाइन में है तो डायरेक्ट आप आके लिखते थे, ऑनलाइन में क्या है, आपको पॉज करके क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। अब एक ही चीज को बार बार हम लोग जब कहते हैं तो बच्चे, हाँ कुछ बच्चे यहाँ पे हैं जो अभी उस तरह से काम कर रहे होंगे, हमको लगता है वही सारा जब कमेंट करते हैं तो अंदर से मोटिवेट होते हैं। नहीं, एक ऐसे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं जो इस तरह से मेरे बात को फॉलो करते और काम कर रहे हैं, वहीं से मोटिवेट मिलता है। और वही 5, 10, 20 बच्चे के लिए हम लोग जान फूंक के काम करते हैं, जिसमें आप भी शामिल है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग 2 पॉइंट के बारे में समझते हैं। एक है समतलीय आकृति और दूसरा बता रहा है ठोस आकृति। आखिर समतलीय आकृति क्या होती है उसको जानते हैं, ठोस आकृति क्या होती है उसको बारे में। तो देखिए पहले हम समतलीय आकृति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन फिगर। वह ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई, केवल चौड़ाई, ठीक है, परंतु मोटाई नहीं, मतलब केवल का मात्र हुआ ओनली फॉर, या तो लंबाई मतलब लंबाई भी हो और चौड़ाई हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, उसी को हम लोग समतलीय आकृति कहते हैं। और इसी आकृति में कौन कौन से आपके फिगर आएंगे, तो त्रिभुज आएंगे, चतुर्भुज आएंगे, वर्ग आएंगे, आयत आएंगे, वगैरह वगैरह। आगे भी हम इस वजह से ये बात बोल पा रहे हैं वगैरह वगैरह। समतलीय आकृति का जो डिफिनेशन होता है वो समझाए, जैसे में वो बताए। अब इस पाठ को हम लोग फिर से अच्छे तरीका से काम करेंगे, सारा पाठ को समतलीय आकृति में जो जो फंक्शन पे हम लोग बात करेंगे सारा पे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमको डिफिनेशन सिखाना है, कौन सा फिगर आती है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे ठोस आकृति जिसको सॉलिड फिगर कहते हैं। अब ये सॉलिड फिगर होता क्या है तो समझिए, वैसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई अथवा ऊंचाई पाई जाती हो उसे ठोस
आकृति कहते हैं। और आप बचपन में भी जानते होंगे गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, स्फेरिकल जो चीज होती है जिसमें लंबाई भी, अगर हम बॉल की बात करें तो उसमें लंबाई भी है, मोटाई भी है, गहराई भी है, ऊंचाई भी है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया, जैसे गोला भी हो सकता है, अर्धगोला भी हो सकता है, घन घनाभ तो जैसे आपका एक कमरा भी हुआ जिसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी रहता है, ऊंचाई भी रहता है। तो वहीं पे हम लोग इस रूप में, इस फिगर के रूप में जानते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग आगे जो डिस्कस करने वाले हैं उस पॉइंट को और अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। कि इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप जैसे आपको लिखना है अपना लिखते रहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं। जो बात आप सबको बताना था वो बात आपको देखिए बोर्ड पे बहुत बारीकी से हमने सिखाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। हर एक चीज के बारे में हमने आपको दर्शाया है ताकि कल के डेट में ये कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक बार आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लिए, यदि इस चैनल पे हमेशा आप काम करते रहेंगे तो हम वादा करते हैं कभी भी मैथ नाम का जो बीमारी है ना, कभी ये नहीं कर सकते हम नहीं सीख पाएंगे कि हमसे नहीं हो सकता। हम वादा करते हैं। फिर वादा करते हुए हम लोग डायरेक्ट मुद्दा पे आ जाते हैं। तो मेंसुरेशन का दो भाग हमने कहा था, एक 2D के बारे में, एक 3D के बारे में, ऑलरेडी आपको बता रहा है। उसके बाद 2D में कौन कौन से फंक्शन के बारे में हमको पढ़ना है वही बात है। सबसे पहले 2D में हमको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, बहुभुज के बारे में पढ़ना है, वृत्त के बारे में पढ़ना है, अर्धवृत्त के भी बारे में पढ़ना है। बस यहाँ पे धीरे धीरे सारी बातें हम आपको डिस्कस करेंगे। अब त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। चतुर्भुज पे बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज में पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज में कौन कौन पढ़ना है, आयत पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, सम चतुर्भुज पढ़ना है। समलंब तो है, बहुभुज तो दे ही रखा है, वृत्त। अब हम लोग 3D पे बात करेंगे जिसको हम लोग आयतन के रूप में भी जानते हैं। तो 3D का में कौन कौन से फंक्शन के बारे में पढ़ना है, तो घन के बारे में पढ़ना है, घनाभ के बारे में पढ़ना है, बेलन के बारे में पढ़ना है, शंकु के बारे में पढ़ना है, छिन्नक के बारे में पढ़ना है, गोला के बारे में पढ़ना है, अर्धगोला के बारे में पढ़ना है, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, पिरामिड के बारे में पढ़ना है, समचतुष्फलक। और इसके साथ कंबाइंड को रिलेशन के भी बारे में पढ़ना है। कभी कभी घन और घनाभ का भी देगा, बेलन और शंकु के भी मिलके देगा। तो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आज आप ये अवसर आपके लिए है, हो सकता है कि इस चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे, वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो एक अनोखा तरीका, एक अनोखे तरीका से हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। हो सकता था आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट कर लेना, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आगे की बात करते हैं। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो बोलिए, हम उस पर बात करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं है, हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। और इसी तरह आप सबसे एनर्जी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बात करते रहेंगे। आप लोग भी समझते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब देखिए मन नहीं करता है सारे चीज को मिटाने का, लेकिन आगे भी तो हमको पढ़ाना है। तो चलिए आगे जो बात करनी है वो क्या बात करनी है, उसको हम लोग एक नए तरीका से समझेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम 2 पॉइंट के बारे में चर्चा जैसे किया था, शायद नहीं भी किया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में। तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। कहता है किसी समतल का क्षेत्रफल उसकी सीमा रेखाओं के द्वारा घिरे गए कुछ क्षेत्र की मात्रा होती है, कुछ क्षेत्र की मात्रा होती है, कंप्लीट मात्रा दे रखा है, मात्रा होती है। इसे हमेशा वर्ग इकाई में व्यक्त करते हैं। मतलब यही हुआ, जैसे एक वर्ग के रूप में कोई डाटा आपको है, चाहे आयत के रूप में कोई डाटा है, तो वही कह रहा है कि जो डाटा कर रहा है उसकी सीमा रेखाओं के द्वारा, मतलब एक निश्चित सीमा रेखा, एक लंबाई भी हो सकती है, एक चौड़ाई भी हो सकती है। वहां से जब हम लोग एरिया निकाल लेंगे, उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अब रहा उसको एग्जाम्पल के रूप में, क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है या तो मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर के स्क्वायर के रूप में होगा। मतलब जहां पे आपका स्क्वायर के रूप में यूनिट होगा वही आपका क्षेत्रफल होगी। अब हम लोग बात करेंगे आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। ये आयतन क्या है,
कहता है कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसी घेरी जगह के माप को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है जो यहाँ पे स्थान घेरती है और जितने भी स्थान अगर घेरती है, जिसको यह छेदती है ना, उस घेरे हुए स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और आयतन का यूनिट के बारे में बात करेंगे, मीटर क्यों होगी या तो सेंटीमीटर क्यों होगी। हम लोग आगे 2 पॉइंट और है, एक परिमाप के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सारी बात आपको अच्छे तरीका से समझ में आ जाएंगे, और एक रेखीय आकृति के बारे में है, ठीक है। तो चलिए उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो का लास्ट मेंसुरेशन में हम परिमाप के बारे में जानेंगे। परिमाप क्या होती है, जिसको इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। किसी रेखिक आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। मतलब हम लोग एक आम भाषा में लेंथ ऑफ लंबाई, लेंथ ऑफ भुजा, भुजा की ही लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जैसे मान लेते एक आयत है, तो आयत है तो अपने आप ये चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई, ये लंबाई होगी, ये लंबाई होगी। और यहीं से हम लोग जो यहाँ से लेके मतलब इस बिंदु से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चलते चलते यहाँ पुनः यहाँ पे आ जाएंगे, तो यही तो आपका परिमाप हो गए। परिमाप तो हर एक सेक्टर में होगी, जहाँ पे आपका 2D की बात होगी वहां पे हर एक में आपको परिमाप के बारे में पढ़ना है। अब रहा कि रेखीय आकृति, लीनियर फिगर क्या होती है, तो कह रहा ऐसी आकृति जो एक तल में बनी हो और रेखाओं से घिरी हो, एक तल में बनी हो और रेखाओं से घिरी हो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, कोई घर होता है जैसे दीवार से घिरी हुई रहती है, उसी प्रकार से रेखा से घिरी है। एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। अब रेखाओं से घिरी आकृति को हम लोग रेखिक आकृति कहते हैं। अब कह रहा जैसे वही त्रिभुज हो गया, आयत हो गई, वर्ग हो गए। अभी ये एक और परिमाप को हम लोग जो यूनिट के बारे में बात करें, मीटर में होता है तो सेंटीमीटर में होती है। तो हम लोग इसी पे आज डिस्कस किए मेंसुरेशन जो पार्ट होती है उसके बारे में, 2D 3D मेंसुरेशन का मतलब कौन कौन सा क्षेत्रफल में क्या क्या पढ़ना होगा, आयतन में क्या क्या पढ़ना है, सारा चीज हमने डिस्कस किया है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, थोड़ा सा लिंक को शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे को लाभ मिल सके। तो चलिए टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, ओके, बाय बाय।